Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, we are continuing our first chapter, Constitution, Why and How, and today we are going to discuss the topic institutional arrangement. तो जो अरेंजमेंट किए गए थे वो क्या थे? फॉर द अफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्टिव बनाने के लिए इज अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है उनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था. द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो गवर्नमेंट के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल फिक्स किया गया था वो क्या था कि सबसे पहले तो ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और साथ ही साथ इसे वर्क फॉर द वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए. The Constituent Assembly spent a lot of time to balance among the various institutions like the executive, legislatures and the judiciary. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था ताकि वो जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है उनका बैलेंस बना सके, जैसे कि इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया. This led to the adoption of the parliamentary form and federal arrangement which would distribute government power between the legislature and executive on one hand and the between the state and government on the other hand. तो इसमें क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट की थी, जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट की पावर की भी डिवाइडेशन की गई थी, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, एक्सेट्रा. और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच में भी पावर की डिवाइडेशन की गई थी. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोविजन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो ये तो आपको पता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग कहते हैं. बैग ऑफ बोरिंग मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक चीज़ है वो ये नहीं कि हमारे ही कंट्री की है, वो हमने अलग अलग कंट्री से एडॉप्ट की है. अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं तो वहाँ से हमने क्या एडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, हिज रोल मतलब रोल ऑफ स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो वहाँ से लिया है जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर्स की डिवाइडेशन की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वाला जो सिस्टम लिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेशन की गई है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ. तो ये सारे रूल्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएस से लिए हैं. और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या लिया है? डीपीएस मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये हमने कहाँ से लिया है? हमने ये आयरलैंड से लिया है. एंड नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद अदर कंट्री. तो दूसरी कंट्री के साथ कैसे ट्रेड करना है. पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ एंड इम्प्लीमेंटिंग द ट्रीटीज. तो ये सारी पावर जैसे कि लेजिस्लेचर ने रूल बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट करने हैं, तो ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं. और एक कंकरेंट लिस्ट हमने पहले देखा था, 3 लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट एक होती है, सेंट्रल लिस्ट एक होती है, कंकरेंट लिस्ट. तो कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? ऑस्ट्रेलिया से. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो आधार है. कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से हमने क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन से सॉरी क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स की डिवाइडेशन की गई है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों के बीच में सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में जो पावर की डिवाइडेशन की गई है. एंड लास्ट वन इज रेजिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो बची हुई पावर का यूज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. एंड लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन में हमने क्या लिया है? सोवियत यूनियन से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज. सोवियत यूनियन जैसे कि हमारा यूएसएसआर जिसमें रशिया प्लस अनदर बहुत सी कंट्रीज है, तो उन सबसे हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज. तो इसके साथ ही बेटा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये चैप्टर कंप्लीट होता है. I hope you understand the chapter and today's concept United States Constitution and the provision adopted by the Constitution of different countries and
institutional arrangement. If you have any doubt regarding this topic, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.